चले ओके, कंफ्यूजन वैरायटी के ऊपर डिस्कस करेंगे मेजरली। एक तो ये होता है ना काफी बार कि वैरायटीज याद कैसे करें। जब भी अपन काफी सारी फसलें पढ़ते हैं, देखो एग्रोनॉमी के अंदर आप लोग पढ़ेंगे मिनिमम, अगर मिनिमम से मिनिमम भी अगर आप काउंट करें तो एग्रोनॉमी के अंदर आप कम से कम 36 से 37 क्रॉप पढ़ेंगे। कितनी? ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान में पढ़नी है। गिनाऊं? पता है ना, सारी की सारी, अनाज वाली, दलहनी, तिलहनी, ठीक है, इसके अलावा फोडर वगैरह जितनी भी है आप लोगों के पास, मसाला वगैरह, टोटल 36 से 37 क्रॉप तो ये होती है, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट क्रॉप यानी फल पढ़ोगे आप लोग 12। कितने फल पढ़ोगे? 12। और माइनर वेजिटेबल भी अगर ऐड करें तो सब्जियों को रिलेटेड करके आप लोग 37 सब्जियां पढ़ते हैं। कितनी? 37 मिनिमम कर करके, ठीक है, जिसकी एक एक दो लाइन भी अपने को पढ़नी होती है। तो ऐसे करके ये 30-36 ये हो जाती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो मसाले, ठीक है, औषधीय पादप, ठीक है, ये सारी कर कुरा के इतनी सारी वेराइटीज अपने पास हो जाती है कि याद करना इम्पॉसिबल हो जाता है वो, ठीक है। 3 या 4 क्वेश्चंस वेराइटीज को लेकर पूछते हैं, ठीक है। अब यहाँ सोच सकता है कि सर एक क्वेश्चन भी दे दे, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि वेराइटीज जितनी भी आप लोग पढ़े हैं जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन क्लियर करने के लिए ही पढ़े, क्योंकि अपने पास एक एग्जाम तो है नहीं, या ऐसा है कि ये एग्जाम देने के बाद अपना सारा जिंदगी का बेड़ा पार हो गया है कि इसके बाद अपने को कुछ नहीं करना, ऐसा होता है क्या? ये आपकी इनिशियल स्टेज है। ये क्या है? इनिशियल स्टेज। अगर यहाँ से आप लोगों को पता चल गया कि वैरायटी कैसे याद करनी है तो आप आगे जाकर कभी भी वैरायटी को रटोगे नहीं, आगे जाकर कभी भी वैरायटी को रटोगे नहीं। फर्स्ट चीज, जब किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो अपन मानते हैं कि काफी कठिन होता है। किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट काफी कठिन होता है। भाई बहती गंगा में हाथ हर कोई धो देता है, धो देता है ना, लेकिन अगर मैं कहूं कि गंगा को मोड़ना है, मोड़ कर आपके घर तक लेके आओ और फिर हाथ धो, डिफिकल्ट हो गया ना। जब तक काम शुरू करोगे तब तक क्या है, दिक्कतें रहती है, लेकिन जैसे एक पड़ाव पार किया उसके बाद ऑटोमेटिक होता चलता रहता है। तो यहाँ यही करना है कि सर वेराइटीज याद कैसे करें। फर्स्ट चीज, इतनी सारी वेराइटीज पढ़े। हॉर्टिकल्चर अगर आप लोग मेरे से पढ़ोगे तो फिर मैं आप लोगों को इतनी सारी वेराइटीज दूंगा, गिना भी दूंगा। मैंगो के अंदर 70 वेराइटी मिनिमम देता हूँ मैं, 70 से 80, ठीक है। और ये तो कुछ भी नहीं है। जब अंगूर पढ़ाऊंगा, ठीक है, अंगूर मिनिमम रिकॉर्डेड वेराइटी मेरे पास 450 है जो मैंने लिखी हुई है कि ये वेराइटीज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और टोमेटो, इन तीनों की करके तुम लोगों के पास 150 से 200 वेराइटीज हो जाएगी। फिर माइंड इधर से आएगी पुसा नन्ना, है ना, इधर से आएगी आम्रपाली, इधर से आएगी नीलम, और तीनों ऊपर क्रेश होगी। फिर ये खिचड़ी कि सर अब क्या करें, अब क्या करें। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, मैंने इंग्लिश वाले लड़कों को भी ये राय दी थी कि आज ही जाकर घर जाकर एक चार्ट बनाओ। चार्ट बनाना है पर्टिकुलर, आपको कोई डिवाइडेशन नहीं करना है, किस वैरायटी की क्या स्पेसिफिक विशेषता, कोई चीज नहीं बतानी है। सीधा सा आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, फसलों के नाम लिखने, उनकी वैरायटीज लिखनी है। लिख लिया, उसको अपनी जगह जगह चिपका दो। 2-3 बार लिखोगे, जाहिर सी बात है 2-3 जगह चिपकाने के लिए 2-3 बार लिखोगे। फोटोकॉपी मत करवाया ना, और करवानी भी नहीं, ठीक है। सेकंड चीज, मोबाइल में भी उसका फोटो रखो। अपने पास काफी खाली टाइम होता है, जैसे अभी तुम लोग फालतू की बकवास करने लग जाते हो, बातें करने लग जाते हो, तेरे क्या हाल चाल है, तेरे क्या मतलब है, तेरे को हैं, क्या मतलब है किसी का हाल चाल पूछने से? पता है कि सामने वाला भी हॉस्टल की दाल खा रहा है, मैं भी हॉस्टल की दाल खा रहा हूँ, जैसी उसकी हालत है वैसी मेरी हालत है, पूछने का कोई मीन ही नहीं है। जाहिर सी बात है भाई, अगर तबीयत इसकी खराब होगी तो आने वाले दिनों में इसकी भी होगी, क्या दिक्कत है ना। तो ये तो सबके साथ चलता रहेगा, और ऐसा तो है नहीं कि आखिरी समय जो हालचाल पूछ लूं, है ना, 2 मिनट बैठ लूं पास में, नहीं तो फिर बाद में बोलेंगे यार अच्छा आदमी था, 2 मिनट बैठ लेता तो ठीक रहता था, याद करता था डेली मुझे। ये बाद की बातें हैं, ठीक है, ये जब निकल जाओगे तब। लेकिन अभी अपना काम क्या है, फालतू का टाइम जितना भी आप लोगों के पास खूब टाइम मिलता है, मैं कहूँ आप लोग 15-15 मिनट भी काउंट करो ना कि 5 मिनट में वहां बैठा, लेकिन किया कुछ नहीं किया, तेरी मेरी की। तो ऐसी कंडीशंस में आप लोग ये फॉलो करें सिस्टम, और इन वेराइटीज को क्या करें, रखें।
रटना पॉसिबल होगा ही नहीं वहां पे, क्योंकि कितनी वैरायटी रटोगे याद होगी नहीं। फिर ऐसी कंडीशन में आप लोगों के पास ये आ जाएगा कि जैसे ही 2 मिनट मिला उस चार्ट को एक बार नजर घुमा के देख लो, ऑटोमेटिक वैरायटीज याद होने लग जाएगी, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन होने लग जाएगा कि ये वैरायटी इस क्रॉप की है। इसी में से एक काफी सारी जो वैरायटीज ऐसी होती है जो सेम नाम की होती है, क्या होती है, सेम नाम की होती है, और थोड़ा सा करेक्शन होता है, और या फिर ये भी होता है कि काफी सारी वैरायटीज एक से अधिक फसलों की होती है। तो वो वैरायटीज कौन सी है, तो आप लोगों की जो बुक है उसने सबसे सरल आसान काम किया। पूरे राजस्थान के अंदर ये चीज सबसे ज्यादा फेमस है, पूरे राजस्थान में कोई भी कहीं से भी नोट करता है ये चार्ट जरूर नोट करता है, क्योंकि उनको पता है कंफ्यूजिंग वैरायटी इतनी सारी ढूंढना इनको बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये क्या किया आप लोगों की सार ने कंप्लीट किया, और सार ने सब वैरायटीज को एक जगह निकाल दिया। जैसे सपोज दैट देखो, पूसा क्रांति किसकी है, बैंगन की वैरायटी, ठीक है। इसी तरह से आजाद क्रांति की बात करें, किसकी बात करें, आजाद क्रांति। अब काफी सारे कंफ्यूज हो जाता है, कल भी बात कर रहा था मैं कह रहा था भाई भिंडी की भी है, वो बोले नहीं सर बैंगन की है, होता है ना। तो यहाँ भिंडी और बैंगन दोनों में ही क्या आती है, आजाद क्रांति आती है। सर ऐसी कंडीशन हो जाए कि भिंडी भी ऑप्शन में हो और बैंगन भी ऑप्शन में हो, फिर क्या करें, बैंगन, क्या करोगे, बैंगन। यानी 99% चांसेस जो है वो बैंगन के है, माइनर वेराइटी में काउंट होती है भिंडी के अंदर, मेजर वेराइटी किसकी है, बैंगन की है, क्योंकि ये रेजिस्टेंट वेराइटियों के अंदर आती है, तो बैंगन में मेजर वेराइटी है। तो इस तरह से अपने को काफी सारी वेराइटीज देखने को मिलेगी। तो देखो पूसा क्रांति, आजाद क्रांति, नाम सेम है, दोनों में क्या है, क्रांति है। एक में क्या लगा, पूसा लगा, और पूसा कहां से आया, IARI न्यू दिल्ली से, आजाद क्रांति, ठीक है। अब ये चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी है वहां से निकली है, लेकिन इतनी माइनर है, अपने को इतना देखना नहीं है। आजाद क्रांति बैंगन और भिंडी दोनों की किस्म है, ठीक है, माइंड में बिठा कर रखना। आजाद क्रांति आते ही या तो भिंडी ऑप्शन में होगा या बैंगन ऑप्शन में होगा। इसके अलावा देखो पूसा गौरव किसकी है, टमाटर की। अर्का गौरव मिर्च की, नाम सेम है, एक तो पूसा है, एक क्या है, अर्का, और अर्का नाम से निकली है, इसका मतलब कहां से आई है, IIHR, सीधा सा याद रखो IIHR। कहां है IIHR, बेंगलोर, फिर सर गट्टा बेंगलोर, इंपॉर्टेंट है। अर्का गौरव किसकी आ जाएगी, मिर्च की आ जाएगी, ठीक है। चले इसके अलावा देखो पूसा उपहार, ये सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी और काफी बार पूछी जाती है, काफी बार पूछी जाती है। उपहार के अंदर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं इस उपकार को लेकर। मैंने आपको क्या दिया, उपहार दिया, इसका मतलब मैंने क्या किया, उपकार किया, ठीक है। और जैसे ही उपहार आया और वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता, उपकार किसकी है। और यही सबसे बेस्ट वे है कि जब भी आप लोगों के माइंड में इस तरह की रिलेटेड वैरायटी आए ना, ये तो फिर भी माइनर है, काफी सारी वैरायटीज जब आप पढ़ो तो एक वैरायटीज का नाम जब भी सेम आए तो एक माइंड में बिठाना कि यार उस नाम की वैरायटीज किसकी थी, और जब आप सोचोगे तब आप लोगों को ज्यादा याद होगी। तो ध्यान रखना, पूसा उपहार आप लोगों को मिलेगी किसमें, टमाटर में। इसी तरह से पूसा उपकार 2-3 में और मिलती है, और भी बताऊंगा मैं। इसके अलावा देखो पूसा उपकार, पूसा उपकार किसमें मिलेगी आप लोगों को, बैंगन में, ठीक है। और वर्षा उपहाकार, वर्षा उपकार, वर्षा उपकार किसकी है, भिंडी की, ठीक है। तो ये माइनर वेराइटी, लेकिन अब सेम नेम है, सारे में क्या है, सब सेम नेम, उपहार, उपकार, उपकार, एक में क्या है, वर्षा उपकार। और ध्यान रखना जितना भी वर्षा लगी हुई वेराइटीज है या फिर मखमली वेराइटी, इस तरह की जो वेराइटीज आती है भिंडी के अंदर ही आती है। एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन भी मैं आप लोगों को दूंगा, जिसके अंदर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पर्टिकुलर ये वेराइटी किसकी हो सकती है, ठीक है। काफी सारी इस तरह की वेराइटीज मैं आप लोगों को दूंगा, तो आप लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा कि ये किसकी वेराइटी है। एक आप लोगों को मिलेगी पूषा उपहार, उपकार करके एक और वेराइटी मिलती है आप लोगों को मटर के अंदर, ठीक है। उपहार के नाम से एक और वेराइटी मिलेगी किसमें, मटर में। जो वेराइटी कौन सी होगी, पंत उपहार, पंत उपहार। ये पंत उपहार आप लोगों को कहां मिलेगा, मटर में, ठीक है, ये ध्यान रखना। पंत उपहार आप लोगों को मिलेगा मटर के अंदर। इसके अलावा देखो पूषा शीतल, ये क्या है, शीतल। और ये जो शीतल है ना, ठंडे क्षेत्रों के लिए सबसे बेस्ट वेराइटी मानी जाती है, ठंडे क्षेत्रों के लिए सबसे बेस्ट वेराइटी मानी जाती है, जो किसकी वेराइटी है, टमाटर की। लेकिन यहां मैं कहूं कि पर्टिकुलर शीतल किसकी वेराइटी है, शीतल। तो ये शीतल जो वेराइटी है किसकी है, खीरा। खीरे को क्या बोलते हैं, कुकुम्बर, क्या बोलते हैं, कुकुम्बर। चले इसके अलावा देखो अर्का शीतल, अर्का शीतल, अर्का शीतल किसकी है, ककड़ी की, ठीक है, कुकुरबिट्स के अंदर आती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, दो वेराइटीज
शीतल और अर्का शीतल दोनों ही कुकुरबिट्स यानी कुष्मांड कुल के अंदर है। ठीक है, शीतल और अर्का शीतल, अर्का शीतल ककड़ी की है और शीतल किसकी है, खीरा की। इसी तरह से पूसा शीतल किसकी है, टमाटर की। और मोस्ट ऑफ जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है टमाटर क्रिएट करती है, क्योंकि टमाटर की अनलिमिटेड किस्में है, टमाटर की क्या है, अनलिमिटेड किस्में है। तो ये सारी क्या करती है, इन वेराइटीज को कंफ्यूजन क्रिएट करती है, क्योंकि इनमें सेम नाम आ जाते हैं। इसके अलावा देखो पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार, और पूसा सदाबहार किसकी है, टमाटर की भी है, मिर्च की भी है, मिर्च के साथ साथ अनएजुकेटेड बीन यानी गंवार की भी है, जिसे अपन क्लस्टर बीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लस्टर बीन। ठीक है, तो गंवार की वेराइटी भी ये है। ठीक है, अनएजुकेटेड बीन नहीं बोलते, इंग्लिश मीडियम में नहीं बोलते इसको, ऐसे ही माइनर ही बोलते हैं। वो तो एक हास्यास्पद बात होती है कि नॉर्मली अनएजुकेटेड बीन बोलते थे, गुआर है ना भाई। गुआर का मतलब क्या होता है? किसे कहते हैं गुआर, अनपढ़ गुआर, यही है ना। तो अनएजुकेटेड बीन्स के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अनएजुकेटेड बीन नहीं कहते, इसको कहते हैं क्लस्टर बीन। क्लस्टर बीन कहने का मतलब ये होता है कि गुच्छे के अंदर आती है। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं। तो पूसा सदाबहार आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगी, टमाटर में, मिर्च में, इसके अलावा गुआर में। इसमें देखो पंजाब सदाबहार, ये एक इंपॉर्टेंट है। पंजाब सदाबहार काफी बार पूछी जाती है नसदार तोरई से। नसदार तोरई मैंने दिखाई थी, चिकनी तोरई और नसदार तोरई दोनों चीज दिखाई थी। ठीक है, स्पॉन्ज गार्ड और रीज गार्ड, स्पॉन्ज गार्ड और रीज गार्ड। यानी रीज गार्ड का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर धारियां जो होती है उभरी हुई रहती है, बाहर निकली हुई रहती है, एकदम तलवार की तरह एकदम धारदार रहती है। और एक चिकनी तोरई होती है। इनकी वेराइटीज जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, एक तो पूसा नसदार, पूसा नसदार। अब पूसा नसदार ऊपर लिखना, ध्यान रखना, पूसा नसदार आप लोगों को धारीदार तोरई में मिलेगी। ठीक है, जिसे अपन नसदार तोरई बोलते हैं। और एक मिलती है पूसा चिकना या पूसा चिकनी। क्या मिलती है, पूसा चिकनी, पूसा चिकनी। ठीक है, एकदम चिकनी तोरई के अंदर मिलती है, तो वो नाम से अपन इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखो पूसा ज्योति, ज्योति बनी ज्वाला, है ना। पूसा ज्योति आप लोगों को कहां मिलेगी, पालक में मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से ध्यान रखना, ज्वाला, ज्वाला ज्योति कौन सी है, ज्योति बनी ज्वाला, और ये किसमें मिलेगी आप लोगों को, मिर्च में। ठीक है, समझ में आया, ज्योति बनी ज्वाला। और सबसे तेज तराट क्या होती है, मिर्च होती है। सबसे तेज तराट क्या होती है, मिर्च होती है, ध्यान रखना। अर्का ज्योति किसकी है, तरबूज की। अर्का ज्योति किसमें मिलती है, तरबूज में। और सिर्फ पर्टिकुलर एक वेराइटी है ज्योति, ये मैंने आप लोगों को लिखाई थी PKM फास्ट करके, PKM फास्ट करके आप लोगों को एक वेराइटी लिखाई थी जिसमें ज्योति, और वहां पर लिखा था ज्योति, तो आप लोगों ने करेक्शन करवाया था कि ज्योति होगा। तो ये ज्योति किसकी थी, अनार की वेराइटी थी। ठीक है, इसके अलावा देखो पूसा विकास कद्दू में देखने को मिलती है, पूसा विकास, अर्का विकास। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूसा विकास किसकी है, कद्दू की है। पूसा विश्वास, पूसा विश्वास, और पूसा विश्वास किसकी है, कद्दू की। ठीक है, पूसा विशेष, पूसा विशेष एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है जो किसकी है, करेला विशेष। ठीक है, पूसा विशेष। तो ध्यान रखना, अर्का विकास किसकी है, अर्का विकास, ये तो पूसा विकास कद्दू की है, पूसा विकास कद्दू की है। अर्का विकास किसकी है, टमाटर की है। अर्का विकास किसकी है, टमाटर की। यहां लिख दूं मैं, सेट कर दूं इसको भी कहीं न कहीं, है ना। चले, अर्का विकास, अर्का विकास टमाटर। बचपन में बड़े अच्छे से पढ़ते थे ना, टे से टमाटर, है ना। ये है टमाटर। अर्का विकास किसकी है, टमाटर की। तो देखो, पूसा विकास, अर्का विकास, पूसा विकास और अर्का विकास। पूसा विकास किसकी है, कद्दू की। अर्का विकास किसकी है, टमाटर की। पूसा विश्वास कद्दू, पूसा विशेष करेला। थोड़े से सेम सेम नेम है, सारे सेम सेम नेम इंपॉर्टेंट है। जो एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं वो नोट करते रहना। नेक्स्ट देखें, जल्दी से लिखो तो फिर। भारत किसकी किस्म है, भारत। और वेराइटीज में लिखते रहना। मैं यहां पर काफी सारी वेराइटीज आप लोगों से पूछूंगा, ध्यान रखना। भारत किसकी किस्म है, भारत। अरे भारत मिर्च की किस्म है, किसकी है, मिर्च की है, ध्यान रखना।
मिर्च की। पारद किसकी वैरायटी है? मिर्च की किस्म है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। और पूछूंगा, धीरे धीरे चलते रहेंगे, ठीक है। कम से कम 50-60 वैरायटी और एक्स्ट्रा कर लेंगे। और ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली वेराइटीज है, जितनी भी कंफ्यूजन, क्योंकि एक एग्जामिनर माइंड में यही रखता है कि बच्चे कहाँ कंफ्यूज ज्यादा होंगे, और जो कंफ्यूजन वाली चीजें होती है वो ज्यादा रखता है। तो ये वेराइटीज अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, 3 जगह से वेराइटीज आप पढ़ लेते हैं। एक तो आप लोगों को सूखता प्रतिरोधी, जो अपन ने ड्राई फार्मिंग के अंदर वेराइटीज देखी थी, एक किसी डिजीज में जो रेजिस्टेंट वेराइटी आ रही है वो वेराइटी, और तीसरी है कंफ्यूजन वेराइटी। अगर ये वेराइटी को याद कर लेता तो उनका एग्जाम वाला जो मैटर है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉलेज बढ़ाने के लिए आप लोगों को सारी वेराइटीज एक बार रेंडमली पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चले नेक्स्ट देखें। इसके अलावा देखो पूसा अलंकार, ये पूसा अलंकार समर स्क्वेस में मिलती है, जैसे कद्दू वगैरह बोल सकते हैं अपन, ठीक है। समर स्क्वेस के नाम से कद्दू को ही जानते हैं और कद्दू में मिलती है। इसके अलावा देखो पूसा कोमल, पूसा कोमल किसकी है? बैंगन की। लेकिन अर्का कोमल किसकी है? राजमा, फ्रेंच बीन। अर्का कोमल किसकी है? राजमा कोमल, राजमा। इंपॉर्टेंट वेराइटी, ध्यान रखना। चले इसके अलावा देखो पूसा दीपाली, पूसा दीपाली किसकी है? फूल गोभी की भी, इसके साथ साथ ये मिर्च की भी है। लेकिन फूल गोभी की सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी है, ध्यान रखना, पूसा दीपाली। अनलिमिटेड बार एग्जाम में पूछी हुई वेराइटी पूसा दीपाली किसकी किस्म है? फूल गोभी की सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी है। और ओनली फॉर अगर आप लोगों को दीपाली देके पूछे तो आप लोग इसको छोड़ देना, क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ ही पड़ गया। डोलिकस लबलब होता है, वैसे तो डोलिकस लबलब होता है, हाँ बीन होती है, ठीक है, छोड़ देना इसको। इसके अलावा देखो पूसा बेदाना, तरबूज के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट मिलती है आप लोगों को, ठीक है। बेदाना का मतलब क्या होता है? बीज रहित। बेदाने का मतलब क्या होगा? बीज रहित। लेकिन अगर मैं यहां कहूं कि बेदाना, बेदाना आप लोगों को अनार में भी देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है? अनार, अनार में भी देखने को मिलती है ना बेदाना करके, ठीक है। बेदाना वैरायटी किसकी है? अनार की। पूसा बेदाना तरबूज। अर्ली बेदाना, अर्ली बेदाना यानी अगेती बेदाना किसकी है? लीची की। अर्ली का मतलब क्या होता है? जहां पर भी अर्ली लगा होता है इसका मतलब वो किस्म कौन सी है? अगेती किस्म है। कौन सी किस्म है? अगेती। और अर्ली बेदाना किसकी है? लीची। अगेती बेदाना किसकी आएगी? लीची की। इसके अलावा देखो हिमांगी, हिमांगी आप लोगों को कहां देखने को मिल रही है? खीरे में। और हिमगिरी कहां मिल रही है? अदरक, ठीक है। लेकिन अगर यहां देखो हिम से ही रिलेटेड हिमसागर, हिमसागर, ये वेराइटीज याद करने का बेस्ट तरीका है ना, सेम सेम नेम को एक साथ रखो। सेम सेम नेम को क्या करो? एक साथ रखो। हिमसागर कहां मिलती है आप लोगों को? आम में, ठीक है। चले हिमांगी, खीरा, हिमगिरी, अदरक, ठीक है। इसके अलावा देखो पूसा हिमानी, ये भी जो हिली स्टेशन होते हैं वहां लगाते हैं, जो भी पहाड़ी क्षेत्र है उसके लिए बेटर होती है। पूसा हिमानी सबसे इंपॉर्टेंट किसकी है? मूली की है। और देखो पूसा हिम ज्योति, पूसा हिम ज्योति फूल गोभी की किस्म है। किसकी है? फूल गोभी की। ये इंपॉर्टेंट वेराइटीज है जो मेजरली पूछी हुई। आप कभी पेपर सेट सोल्व करोगे ना, ओल्ड पेपर सेट, उनके अंदर यही वेराइटीज आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलेगी, ठीक है। जितनी भी वेराइटीज पूछी जाती है तो मोस्ट ऑफ कंफ्यूजन वेराइटी ही पूछी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूसा हिमानी मूली है, पूसा हिम ज्योति किसकी है? फूल गोभी की है। हिमांगी, हिमांगी का मतलब भी होता है पर्वत, और ये किसकी है? खीरे की। हिमगिरी, हिमगिरी का भी मतलब क्या है? अदरक। और हिमसागर किसकी है? आम की। इंपॉर्टेंट वेराइटी है। चले स्वर्ण रेखा किसकी वेराइटी है? आम की। स्वर्ण रेखा किसकी है? आम की। करा लिखो जल्दी से। पंजाब सदाबहार आई थी ना पीछे एक, पंजाब सदाबहार में एक ध्यान रखना बैंगन की भी है। ये किसकी और है? बैंगन की भी है।
पंजाब सदाबहार बैंगन में भी मिलती है और नसदार तोरई रिच गार्ड में भी आप लोगों को मिलेगी। चले, इसके अलावा देखो कुछ वैरायटी, जैसे इसको देखा कभी, पूसा मेघाली। पूसा मेघाली किसकी है? लौकी की पूसा मेघदूत है। अरे बताया था ना, एम नाम, गाजर। गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए, कैरोटीन जो होता है पूसा मेघाली में ही तो होता है। किसकी है? गाजर की है। ठीक है, कैरेट। और इसके अलावा अर्का मेघाली आ जाए तो कहां मिलेगी? टमाटर में। ठीक है, और पूसा मेघदूत ये वेजिटेबल्स में फास्ट हाइब्रिड वेराइटी, ध्यान रखना। पूसा मेघदूत जो किसकी आती है? लौकी की आती है। हाँ, इंपॉर्टेंट वेराइटी है, ध्यान रखना। मेघदूत, मेघनाथ वाला मेघदूत। करें नेक्स्ट। इसमें बेदाना वैरायटी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अनार की जो वैरायटी है बेदाना, काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। नेक्स्ट करें। हो गया? हो गया पीछे? तभी पंचायती चल रही है। चले नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट वेराइटियों में पूसा केसर, गाजर की वेराइटी है, सभी को पता है। पूसा केसर किसकी है? गाजर की। लेकिन अर्का केसर आप लोगों को ग्लैडियोलस यानी पुष्पी पादों में मिलेगी। और केसर जो वेराइटी किसकी है? आम की। और ये केसर कहाँ की है? गुजरात की अगेती किस्म है। कौन सी है? अगेती। ठीक है, इसके अलावा देखो अर्का हंस कहाँ मिलेगा? अंगूर में। अर्का हंस कहाँ मिलेगा? अंगूर में, जो एक दारू बनाने वाली वेराइटी है। वाइन प्रिपरेशन में सबसे बेस्ट यूज की जाती है, शराब बनाने के लिए। अर्का हंस, अर्का सोमा, अर्का तृष्णा, अर्का कंचन, अर्का श्याम। ठीक है, ये सारी वेराइटीज किसमें? वाइन प्रिपरेशन में यूज की जाती है। इसके अलावा चैंपियन, जिससे चैंपियन दारू बनती है, चैंपियन शराब बनती है, जिसमें आप लोग बर्थडे वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, बेवजह बहाने के लिए। अच्छा, आप लोग नहीं करते? अच्छा ठीक है, चले। इसके अलावा देखो अर्का राजहंस। अर्का राजहंस किसकी है? खरबूज की। पूसा रसराज ये किसकी है? खरबूज की। खरबूज यानी खरबूजा है ना, ध्यान रखना। मस्क मेलन, खरबूजा, ये इंपॉर्टेंट वेराइटी है। अर्का राजहंस काफी बार पूछी हुई है। अर्का राजहंस काफी बार पूछी हुई वेराइटी। इसके अलावा देखो अर्का गौरव कहाँ की है? मिर्च की। इसके अलावा पूसा गौरव आप लोगों को कहाँ मिलती है? टमाटर में मिलेगी, ध्यान रखना। पूसा गौरव टमाटर में मिलेगी, अर्का सौरभ टमाटर में मिलेगी, और पूसा गौरव जो है वो भी कहाँ मिलेगी? टमाटर में मिलेगा। इसके अलावा देखो हिसार ललित। वैसे तो हिसार नाम की सारी जो वेराइटीज है वो कहाँ मिलती है आप लोगों को? हिसार नाम की सबसे ज्यादा वेराइटीज कहाँ मिलती है? अरे लहसुन के अंदर मिलती है हिसार नाम की सर्वाधिक वेराइटीज। ठीक है, तो जो हिसार ललित है, हिसार ललित किसकी है? टमाटर की है। एक पर्टिकुलर ललित ध्यान रखना किसकी है? अमरूद की। आज अपन अमरूद पढ़ेंगे, उसके अंदर बताऊंगा ललित और श्वेता। ललित और श्वेता दोनों ही जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त वेराइटी होती है, जेली बनाने के लिए सबसे अच्छी वेराइटी होती है। और दोनों ही कहां से निकली हुई है? CISH लखनऊ। ललित और श्वेता इन दोनों का जो कहां से रिलीज हुई है सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा हुआ है। ललित कहां से निकली हुई है? और ये ललित में ध्यान रखना हल्का पिंक, जिसे अपन बोल सकते हैं हल्का गुलाबी गुद्दा होता है। कैसा होता है? हल्का गुलाबी। लेकिन अगर कहीं हल्का गुलाबी गुद्दा नहीं मिलता तो उस कंडीशन में इसमें लाल गुद्दा दिखाया जाता है। ठीक है, तो हल्का गुलाबी गुद्दा इसका होता है, ध्यान रखना। श्वेता और ललित दोनों ही CISH से निकली हुई, दोनों ही किसकी है?
अमरूद की किस्में। इसके अलावा देखो अर्कावर्दान, तो इससे अच्छा तो लिख ही लेना, टक टक बार बार फोटो खींच रहा है तो लिख ही लेना इससे अच्छा, तो फिर फोटो क्यों खींच रहा है। चले, अर्कावर्दान, अर्कावर्दान किसकी है, टमाटर की, और सिर्फ वर्दान किसकी है, बैंगन की। वर्दान नाम की वैरायटी किसकी है, बैंगन की। इसके अलावा देखो पूसा ऋतुराज, पूसा ऋतुराज किसकी है, चंवला, जिसे आप क्या बोलते हैं, काउपी, क्या बोलते हैं, काउपी, लोबियो भी अपन इसको बोलते हैं ना। इसके अलावा देखो पंत ऋतुराज, सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी जो बैंगन के अंदर आती है, काफी बार पूछी जाती है, पंत ऋतुराज। पंत ऋतुराज किसकी है, बैंगन की है। इसके अलावा देखो पूसा हरित और अर्का हरित। अर्का हरित आप लोगों को करेले में मिलेगी, बीटर गार्ड में, और पूसा हरित मिलेगी पालक में। पूसा हरित किसकी है, पालक की है। अर्का हरित किसकी है, करेला। ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, पूसा हरित और अर्का हरित दोनों ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है, दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट। एक वैरायटीज काफी बार पूछी जाती है, जोबनेर ग्रीन, ऑल ग्रीन, ठीक है, ध्यान रखना, जोबनेर ग्रीन, जोबनेर ग्रीन, ऑल ग्रीन, ये वैरायटी भी किसकी है, पालक की वैरायटीज है। जोबनेर ग्रीन, ऑल ग्रीन, ठीक है, ये पालक की वैरायटी है। इसके अलावा जापानीज सफेद, जापानीज सफेद किसकी वैरायटी है, जापानीज सफेद, मूली, जापानीज सफेद किसकी है, मूली की है। जोबनेर ग्रीन, ऑल ग्रीन दोनों अलग अलग है और दोनों पालक की है। काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग वैरायटी है, सबसे पहले इन्हीं को रखना शुरू कर दो, अच्छे से इनको याद कर लो। ये याद हो गई तो आप लोगों की आधी ऊपर वैरायटीज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और जब किसी एक फसल की एक वैरायटी है आप लोगों को याद आती है तो आप 2-3 वैरायटी और सोचते हैं, 2-3 वैरायटी और सोचते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आम के अंदर तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी वैरायटी याद करने में, सीधी सी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आम के अंदर इजी वैरायटी याद होती है, वैरायटी सबसे ज्यादा सरल याद होती है वो सबसे ज्यादा आम की होती है, क्योंकि किसमें, गौरव चने में आता है, ठीक है, गौरव भी आती है, गौरव भी आती है, गौरव के नाम से आती है, गौरव ही आती है उसमें, गौरव लिख लो, चना। गौरव, वरदान भी आती है, वरदान भी है, हाँ वरदान। लेकिन चने में सबसे ज्यादा जो वैरायटीज पूछी जाती है वो GNG वगैरह, इन वैरायटियों पर काफी फोकस किया जाता है। वरदान बैंगन की भी है और चने की भी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट करें, चले और वैरायटीज देखते हैं। अनमोल, पूसा अनमोल, पूसा अनमोल कहाँ मिलेगी, बैंगन के अंदर, ध्यान रखना। पूसा अनमोल बैंगन सबसे महंगा आता है, पूसा अनमोल। हिसार अनमोल आप लोगों को देखने को मिलेगा टमाटर में, हिसार अनमोल कहाँ मिलेगा, टमाटर में। अर्का विकास टमाटर, ठीक है, और अगर आप लोगों को सिर्फ विकास करके भी देवे, क्या देवे, विकास, तो भी टमाटर करना, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो पूसा विकास, पूसा विकास कद्दू, और विकास नाम से वैरायटी आप लोगों को मोट वगैरह में भी देखने को मिलती है ना, मोट, मोट में भी मिलती है ना विकास की, ठीक है। और विकास टमाटर की भी है, विकास मोट की भी है, दोनों ध्यान रखना, दोनों वैरायटी। चले, इसके अलावा देखो पंत बहार, पंत बहार टमाटर, पंत बहार किसकी है, टमाटर की। अर्का बहार लौकी, अर्का बहार किसकी होगी, लौकी। पंत उपहार, ये मैं बता रहा था, देखो मटर, पंत उपहार किसकी है, मटर की। स्वर्ण उपहार, स्वर्ण उपहार, स्वर्ण उपहार आप लोगों को नसदार तोरई में मिलेगी। पूसा उपहार वापस कहां मिलेगी, टमाटर में मिल रही है, ये पहले लिख ली, पूसा उपहार। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा,
स्वर्ण रेखा कौन सी है? आम है। क्या है? आम। स्वर्ण रेखा वैरायटी किसकी होगी? आम की होगी। इसके अलावा देखिए पूसा नवीन, लौकी। पूसा नवीन कौन सी है? लौकी की एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इसके अलावा नवीन शंकर टमाटर की है। पूसा नवनीत, पूसा नवनीत बैंगन की है। पंत सम्राट बैंगन, और सम्राट किसकी आती है? शकरकंद की आती है। किसकी आती है? शकरकंद। शकरकंद, पंत सम्राट और सम्राट दोनों ही एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। पंत सम्राट कहां मिलेगी? बैंगन में, और सम्राट कहां मिलेगी? शकरकंद में। और सम्राट नाम की वैरायटीज आप लोगों को लौकी में देखने को मिलेगी। टमाटर में, हाँ टमाटर में भी है, सम्राट नाम से वैरायटीज टमाटर में भी है और लौकी के अंदर भी मिलती है। चने में भी मिलेगी, चने में भी है सम्राट नाम से वैरायटीज। आगे सारी वैरायटीज दे रखी है। मृदुला किसकी वैरायटी है? अमरूद, लंबा नाम है ना। अनार, मृदुला अनार, और अर्का मृदुला। चले नेक्स्ट देखें। वैसे मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे कंफ्यूजिंग वैरायटी जो भी आएगी वो साथ का साथ लिखता जाऊंगा, इतनी लोड मत लेना। जो क्रॉप पढ़ेंगे उसमें जो रिलेटेड वैरायटी आएगी, काफी सारी आएगी रिलेटेड वैरायटी, वो वहीं कोष्टक बना के लिखते चलेंगे ताकि क्या इजी याद होगी। और देखें, हो गया? चले, पूसा लाल शकरकंद, ये लाल किसका है? शकरकंद का। खाया कभी शकरकंद? हाँ वो शकरकंद। पूसा रेड, पूसा रेड किसका है? प्याज का। पंजाब लाल किसकी है? मिर्च की। और रूबी रेड, रूबी रेड अंगूर। ठीक है, ये रेड रेड कर आ रही है, एक साथ ही लिख लेते हैं भाई। लाल लाल, ये सारे लाल किन किन के है? पंजाब लाल किसका है? मिर्च का। पूसा रेड प्याज, ठीक है, और पूसा लाल किसकी है? शकरकंद की। अब ध्यान रखना, एक तो है पूसा लाल और एक क्या है? पूसा रेड। ठीक है, इस रेड को लाल में कन्वर्ट मत करना, रेड रेड ही रहेगा। चले, इसके अलावा देखो पूसा सिंथेटिक, इंपॉर्टेंट वैरायटी किसकी? पत्ता गोभी की। पूसा सिंथेटिक किसकी है? पत्ता गोभी की। लेकिन पूछ ले पूसा अर्ली सिंथेटिक तो फूल गोभी की। पूसा अर्ली सिंथेटिक किसकी है? फूल गोभी की। रोहिणी, रोहिणी किसकी वैरायटी है? नसदा तोरई की वैरायटी है। अब देखो तोरई की कितनी 3-4 वैरायटी तो आ चुकी है और ये तीनों चारों ही पूछी जाती है बार बार। ठीक है, इसके अलावा देखो अर्का मोहिनी, अर्का मोहिनी किस में मिलेगी? मिर्च में मिलेगी। पूसा रोहिणी मिलेगी वापस टमाटर के अंदर। पूसा रोहिणी ये एक लेटेस्ट वैरायटी जो भी काफी बार डबल एवो के एग्जाम में पूछी हुई वैरायटी। पूसा रोहिणी किसकी वैरायटी है? ठीक है, पूसा रोहिणी किस में मिलेगी? टमाटर में। ये एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। अमृत, अमृत कहां मिलेगी आप लोगों को? तरबूज में। इसके अलावा अमृत आप लोगों को मिलता है आंवला, अमृत नाम से मिलती है ना आंवले के अंदर वैरायटी। और नरेंद्र अमृत कद्दू, नरेंद्र अमृत किसकी है? कद्दू की। पूसा अनुपम बैंगन, ठीक है, पंत अनुपम राजमा, अर्का अनुपमा, अनुपम ही है ना, ध्यान रखना ये भी। अर्का अनुपम, अर्का अनुपम किसकी है? करेला। इसके अलावा देखो पूसा स्वाति, पूसा स्वाति आप लोगों को मिलेगी मूली में। स्वाति, स्वाति नाम से वैरायटी किसकी है? लौकी की। पूसा सावनी, पूसा सावनी किसकी है?
भिंडी की। और ये मैं बता रहा था सावनी वगैरह ये एकदम सॉफ्ट सीडेड होती है, इसके ऊपर थोड़ा सा थॉर्न वगैरह जो होते हैं ना कांटे हल्के हल्के, ये बिल्कुल नहीं रहते, कोमल की तरह होते हैं। तो पूसा सावनी किसकी है? भिंडी की। एकदम मखमली वेराइटी तरह होती है, पूसा मखमली भी भिंडी की आती है। पंजाब कोमल लौकी, अर्का कोमल राजमा और पूसा कोमल चमला व बैंगन, ये शायद पहले आ चुकी है। ये तीनों वेराइटी कोमल कोमल नाम से पहले आ चुकी है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना पूसा स्वाति, स्वाति और सावनी, पूसा स्वाति, स्वाति और सावनी, पूसा स्वाति मूली की, स्वाति लौकी की और पूसा सावनी भिंडी की। इसके अलावा देखो पंजाब लाल वगैरह हो ही जाएगा। पूसा सिंथेटिक और अर्ली सिंथेटिक दोनों ही इंपॉर्टेंट वेराइटी है। पूसा सिंथेटिक कहाँ मिलेगी? पत्ता गोभी में। पूसा अर्ली सिंथेटिक कहाँ मिलेगी? फूल गोभी में। इसके अलावा रोहिणी धारीदार तोरई जिसे अपन नसदार तोरई बोलते हैं। इसके अलावा अर्का मोहिनी मिर्च में मिलती है और पूसा रोहिणी टमाटर में मिलती है। ठीक है, चले एक वेराइटी और लिखे इस रोहिणी से रिगार्डिंग ही है, अर्का लोहित। अर्का लोहित ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक न्यू वेराइटी के रूप में डबल एवं में पूछी हुई वेराइटी अर्का लोहित मिर्च की वेराइटी किसकी है? मिर्च की। लोहित, लोहित यानी लहू से भरा हुआ। ठीक है, हाँ तेरा टाइम पास हो गया रे? हो गया तेरा टाइम पास? ना कॉपी ना किताब, कहाँ है तू? कॉपी में लिख रहा है, पड़ोसी को दे रखा है। लिख ही जाता सर, तो बाकी एडिशनल ऐड हो रहे हैं वो दोनों एक ही रूम में रहते हो? तो शाम शाम का खाना ये खा लेगा, सुबह सुबह का तू खा लेना और दोनों सेपरेट रहना। ठीक है, चले इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट वेराइटियों में ध्यान रखना पूसा बिंदु बैंगन और अर्का बिंदु प्याज। अर्का बिंदु प्याज, क्योंकि ये प्याज की सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली किस्में, ध्यान रखना लाल प्याज के अंदर आती है, निर्यात की जाती, काफी ज्यादा निर्यात की जाती। इसी से रिगार्डिंग एक बात याद आती है, देखो विदेशों के अंदर क्या है? पीले प्याज की डिमांड है। विदेशों में किसकी डिमांड है? पीले प्याज की। लेकिन भारत के अंदर होता है सर्वाधिक लाल प्याज। क्या होता है? लाल प्याज। और बार बार विदेशों से डिमांड आती है, भाई पीला प्याज भेजो। क्या भेजो? पीला प्याज। और पीला प्याज क्या होता है? सिर्फ राजस्थान में अलवर वगैरह या फिर अजमेर वगैरह दो ही हॉट स्पॉट है जहां पर इनका प्रोडक्शन होता है। अब बात क्या होती है कि बार बार बाहर से बोलते हैं कि भाई पीला प्याज भेज दो, यहाँ से जबरदस्ती लाल प्याज। बहुत डिमांड है विदेशों के अंदर, पीले प्याज की काफी ज्यादा डिमांड है, लेकिन उनको पीला प्याज देते ही नहीं है। देते क्या है? लाल प्याज, कि जो है जो खाओ, नहीं तो चुपचाप बैठे रहो, है ना, ऐसी कंडीशन बनती है। अर्का बिंदु काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी जाती है, निर्यात के लिए सबसे बेस्ट वेराइटी मानी जाती है। इसके अलावा देखो पूसा क्रांति बैंगन के अंदर, परभणी क्रांति किसकी है? भिंडी की। शायद ये कल मैंने आप लोगों को बता दी थी। परभणी क्रांति के नाम से क्या है? परभणी क्रांति। जो क्रांति जो है वो भी भिंडी की है, वैरायटी भी किसकी है? भिंडी की। और डॉक्टर हरभजन ने रिलीज की थी, ध्यान रखना, डॉक्टर हरभजन। और हरभजन किसमें भी किसकी है? भिंडी की वैरायटी है। इसके अलावा देखो पूसा बरसाती, कौन सी है? पूसा बरसाती किसकी है? चौला की। पंजाब बरसाती किसमें मिलेगी? बैंगन में। हिसार बरसाती भिंडी। सारी की सारी बरसाती यही सब्जियों में बरस गई। ठीक है, ध्यान रखना पूसा बरसाती चमला, क्लस्टर बीन, चमला काउपी। ठीक है, पंजाब बरसाती किसकी है? बैंगन की। हिसार बरसाती किसकी है? भिंडी। चले इसके अलावा देखो पूसा सफेद, पूसा सफेद, सफेद क्या होती है? मूली। इसके अलावा देखो पंजाब सफेद, ये भी किसकी है? मूली की। अर्ली वंडर, अर्ली वंडर किसकी है? चुकुंदर। येलो वंडर मिर्च की। कैलिफोर्निया वंडर, नहीं अरे नहीं है, नहीं वो की वही है पुरानी। कैलिफोर्निया वंडर, ठीक है, किसकी है? मिर्च। ठीक है, और एक आती है वंडरफुल, वंडरफुल। ये वंडरफुल मिलेगी आप लोगों को अनार में। कहाँ मिलेगी? अनार में। ये वंडरफुल अनार सबसे बड़ा अनार होता है। एक अनार का वेट होता है 750 ग्राम। एक अनार का वेट कितना होता है? 750 ग्राम।
750 ग्राम का एक अनार होता है, सबसे बड़ा अनार होता है वंडरफुल का, वंडरफुल सबसे बड़ा अनार होता है, ठीक है। ये वंडर वंडर के नाम से सारी वैरायटी हो जाती है। अर्ली वंडर चुकंदर, कैलिफोर्निया वंडर मिर्च, येलो वंडर मिर्च शिमला मिर्च की है, कैलिफोर्निया वंडर किसकी है, शिमला मिर्च की, वंडरफुल किसकी है, अनार की। इसके अलावा देखो ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी किसको बोलते हैं, अरे मैं कह रहा हूं बोलते किसके, बेस को बोलते, किसे बोलते हैं, बेस को। ब्लैक डायमंड भी बेस को ही बोला जाता है, लेकिन ब्लैक ऑप्शन में कोयला नहीं मिलेगा, ऑप्शन में कोयला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भैंस को बोला कर सही रहेगा, ठीक है। हाँ ज्यादा पसंद है तेरे को। इसके अलावा देखो ब्लैक ब्यूटी, बैंगन, अमेरिकन ब्यूटी, अमेरिका की ब्यूटी किसके पास है, गाजर के पास है। चले इसके अलावा देखो पूसा कंचन, कंचना मूवी देखी कभी, भूत वाली, हाँ ये पूसा कंचन किसकी है, पालक। बड़ी याद आ रही है तेरे को आज, कहाँ की है, अब भूल जाना, ठीक है। हाँ पूसा कंचन किसकी है, पालक की। कंचन किसकी है, ब्रोकली की है, कंचन ध्यान रखना। ब्रोकली खाया कभी, ब्रोकली, ब्रोकली अच्छा लगता है, ठीक है। पालम प्रिया, पालम प्रिया मटर की है, ध्यान रखना। पालम प्रिया किसकी है, मटर की वैरायटी, वैसे प्रिया ही है, नॉर्मली इसको प्रिया ही बोलते हैं। प्रिया किसकी है, मटर की। देखो काफी सारे वैरायटियों के नाम आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा लड़कियों के नाम पे दे दिए हैं, हैं? क्या आएगा और नहीं, तुम लोगों को याद करने में आसानी हो रही यूं, हाँ वैशाली आएगी ना, उसका कॉन्सेप्ट कोई लगा सकता है क्या? ये सारी की सारी वैरायटीज तुम लोगों को लड़कों के नाम पे क्यों नहीं है? सिर्फ टमाटर में है थोड़ी सी विकास विकास कर करके, हैं? क्योंकि लकड़नी नहीं है ना, लकड़नी नहीं है लड़कों के नाम पे वैरायटी रखने की, नहीं तो बोएगी किसी खेत में और जाएगी किसी खेत में, है ना। ऐसी कंडीशंस लड़के करते हैं। चले चले इसके अलावा देखो पूसा संबंध, ये संबंध पत्ता गोभी की है, ध्यान रखना। पूसा संबंध पत्ता गोभी की है। अगस्त और सितंबर, अगस्त और सितंबर ये दोनों वैरायटी भी किसकी है, पत्ता गोभी की। ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, अगस्त और सितंबर, अगस्त और सितंबर। वैसे ये अगेती है या पचेती है वो मैं बाद में वहीं पे बता दूंगा जब क्रॉप पढ़ाऊंगा। अभी इतना ध्यान रखना, पूसा संबंध के साथ साथ अगस्त सितंबर, पूसा संबंध का जो संबंध कब तय हुआ था, अगस्त सितंबर में तय हुआ था, और किसकी है, पत्ता गोभी की वैरायटी है। पूछा शरद, फूल गोभी की वैरायटी है। शरद किसकी है, शरद, शरद आप लोगों को फूल गोभी में मिलेगी, ये जरूर लड़का है। चले इसके अलावा देखो पूसा शुभ्रा, पूसा शुभ्रा फूल गोभी। पंत शुभ्रा, ये शुभ्रा है ना, ध्यान रखना इस तरह से शुभ्रा, ठीक है। और पंत शुभ्रा ये दोनों ही फूल गोभी की वैरायटीज है, दोनों ही किसकी है, फूल गोभी की। ये वैरायटी मेरे को बड़ी अच्छी याद रही, है ना। चले इसके अलावा देखें प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी हुई है पत्ता गोभी की। किंग ऑफ नॉर्थ, किंग ऑफ नॉर्थ कौन है, मिर्च। इसके अलावा नॉन खोल की भी ये वैरायटी आती है। नॉन खोल देखा, गांठ गोभी, नॉन खोल का मतलब होता है गांठ गोभी, गांठ गोभी कभी नहीं देखी होगी शायद, हाँ गांठ गोभी इस तरह से आती है। उसका क्या होता है, तना फूला हुआ रहता है, तना क्या रहता है, फूला हुआ रहता है, थोड़ा इस तरह से तना एकदम फूला हुआ रहता है, और यहां से इसके वापस पत्ते निकल जाते हैं। एक्चुअल में ये क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, जिसके तने में क्या आती है, हल्की सी स्वेलन यानी सूजन आ जाती है। तने में क्या आती है, सूजन आ जाती है। इसको ही अपन खाने में यूज करते हैं। इसकी सीड रेट काफी बार अपने एग्जाम में पूछी जाती है, 1 से 1.5 किलो।
1 से 1.5 किलो पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट लेते हैं, क्योंकि जितनी भी कोल क्रॉप्स है उनमें मोस्टली जो सीड रेट या फिर बीज दर ली जाती है वो कितनी ली जाती है, 600 के समथिंग ली जाती है, 600 ग्राम के समथिंग। लेकिन यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ पर बीज दर काफी बढ़ा दी जाती है, और यही बीज दर मिर्च की भी है, ध्यान रखना। मिर्च की भी अगर आपसे बीज दर पूछे तो आप जो देसी मिर्च आती है ना, तीखी मिर्च, यही बीज दर आती है। मिर्च में भी यही बीज दर आती है, और मिर्च और गांठ गोभी दोनों की बीज दर काफी बार पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा किंग ऑफ नॉर्थ मिर्च हो जाएगी और नॉन खोल हो जाएगा। पूसा केतकी, ये मेरे टाइम पर जेट में सबसे ज्यादा पूछी जाती थी, पूसा केतकी, पूसा चेतकी, पूसा केतकी और पूसा चेतकी। पूसा केतकी आप लोगों को मिलेगी फूल गोभी में, और पूसा चेतकी मिलेगी, पूसा चेतकी मूली की वेराइटी है। किसकी है? मूली। और ये काफी बार पूछी हुई वेराइटी है। पूसा चेतकी किसकी है? पूसा केतकी किसकी है? पूसा अगेती किसकी है? पत्ता गोभी की। पूसा अगेती किसकी? पत्ता गोभी की। इसके अलावा देखो फूले सुरेखा, राजमा, सुरेखा, नसदार तोरई। इसके अलावा देखो स्वर्ण रूपा, स्वर्ण रूपा लीची, स्वर्ण रेखा पर्पल, और स्वर्ण रेखा आप लोगों को और कहाँ मिलेगी? आम में मिलेगी। इसके अलावा देखो प्रिया करेला, पूसा सुप्रिया, सुप्रिया किसकी है? लौकी की। ठीक, हाँ ये प्रिया आप लोगों को मक्का में भी मिलती है, ध्यान रखना। मक्का, मीठी मक्का में मिलती है। किसमें मिलती है? मीठी मक्का। ठीक है, मीठी मक्का में आप लोगों को मिलती है। प्रिया इंपॉर्टेंट है, विंग ऑरेंज इंपॉर्टेंट है, माधुरी इंपॉर्टेंट है। ये किसकी मिलती है? सारी मीठी मक्का में मिलती है। माधुरी भी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी। प्रिया और माधुरी जब भी पूछी जाती है, दोनों जुड़वा में ही पूछी जाती है। प्रिया और माधुरी किसकी वैरायटी है? मीठी मक्का की। किसमें है? किसकी है? मीठी मक्का की। और प्रिया और माधुरी, माधुरी का तो वैसे ही हो जाता है, माधुरी तो वैसे ही। माधुरी का मतलब क्या होता है? माधुरी, माधुरी यानी मीठापन। ठीक है, तो ध्यान रखना। तेरे को बाद में करेंगे। इसके अलावा देखिए पूसा ज्योति वापस आई है। ठीक है, आंध्रा ज्योति मिर्च की वैरायटी। आंध्रा ज्योति किसकी है? मिर्च की वैरायटी है। ठीक है, इसके अलावा देखो हिसार लालिमा, हिसार ललित और हिसार अरुण किसकी है? टमाटर की। वेजिटेबल्स में सबसे ज्यादा वेराइटीज है हिसार की। हिसार लालिमा, हिसार ललित और हिसार अरुण टमाटर की है। इसके अलावा हिसार शामल, ये कौन सी है? शामल। शामल का मतलब क्या होता है? काला नहीं होता, सांवला होता है। सांवला और काला एक ही है। शामल का मतलब क्या होता है? सांवला। ठीक है, हिसार सांवला, श्यामल सॉरी, हिसार जामुनी दोनों ही किसकी है? बैंगन की है। और यहाँ देखे शामल का मतलब भी क्या हो रहा है, और जामुनी, जामुनी भी क्या होती है? जामुनी हल्का नीला रंग, हल्का नीला रंग बैंगन में। इसके अलावा देखो हिसार बरसाती भिंडी की। हिसार बरसाती किसकी है? भिंडी की। हिसार स्थानिक, हिसार स्थानिक, हिसार स्थानिक आप लोगों को मिलेगी लहसुन में। किसमें मिलेगी? लहसुन में। एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इंप्रूव्ड जापानीज, इंप्रूव्ड जापानीज किसमें मिल रही है? फूल गोभी में। जापानीज व्हाइट मूली की वैरायटी है। इसी साथ देखो पूसा मेघाली गाजर और अर्का मेघाली टमाटर, ये मैंने पहले ही लिखा दी थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए पूसा संयोग खीरा और पूसा संदेश, पूसा संदेश लौकी। पूसा संदेश किसकी है? लौकी की। एक संयोग के नाम से या और आगे बात करते हैं, इसमें और वेराइटीज है संयोग से रिलेटेड। ठीक है, पूसा संयोग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। F1 क्रॉस है, F1 से मिली हुई है। पूसा उदय भी इसी की है और इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ये काफ़ी बार पूछी जाती है। उदय वगैरह ये काफ़ी वैरायटी जो काफ़ी बार पूछी जाती है, तो ध्यान रखना। खीरे की इंपॉर्टेंट वैरायटी है पूसा संयोग। पूसा संयोग खीरे की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी, काफ़ी बार पूछी हुई वैरायटी है पूसा संयोग। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट तुम लोग इनको तो अच्छे से याद कर ही लेना। ठीक है, एक काम करना, आज जाओगे वैरायटीज़ लिखोगे, वैरायटीज़ पे क्वेश्चन लिखोगे। पहले वैरायटीज़ नोट कर लोगे, फिर 100-150 क्वेश्चन निकालना वैरायटी से रिलेटेड। अगर नहीं हो तो मेरे को बोलना, मैं वैरायटी से रिलेटेड, पर्टिकुलर वैरायटी से रिलेटेड आप लोगों को 100-150 क्वेश्चन दे दूंगा। आप उसमें से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, कल लेके आके मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, किसी को भी एक को सेंड कर दूंगा, पीडीएफ डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। चले नेक्स्ट देखें, किसी को भी एक जो भी मिलेगा पहले मुर्गा उसको पकड़ा दूंगा। ठीक है, चले अगला देखें, प्रिया। प्रिया किसकी है? खीरा। इसके अलावा देखो अर्का जीत,
इंपॉर्टेंट वेराइटी है किसकी है? खरबूज, खरबूजा, खरबूजा एक ही बात है ना। अर्का अजीत मटर, अर्का अजीत किसकी है? मटर। पूसा किरण एमरंथस, एमरंथस जंगली चौलाई वगैरह, चौलाई बोलते हैं अपन इसको, क्या बोलते हैं? चौलाई। अरे जंगली चौलाई नहीं, चौलाई, ठीक है, चौलाई। जंगली चौलाई तो वीड हो जाता है, ठीक है। किरण, किरण किसकी है? शकरकंद। हाँ ये शकरकंद को थोड़ा सा उल्टा कर दिया, शकरकंद है ना, ध्यान रखा। परकिंस लॉन्ग ग्रीन एक इंपॉर्टेंट वैरायटी आप लोगों को मिलती है, परकिंस लॉन्ग ग्रीन भिंडी के अंदर मिलती है। किसमें मिलती है? भिंडी में। इसके अलावा देखो जापानीज लॉन्ग ग्रीन खीरा, जापानीज लॉन्ग ग्रीन इंपॉर्टेंट वैरायटी, खीरे की वैरायटी है। वैशाली ये इंपॉर्टेंट वैरायटी, वैशाली, वैशाली, वैशाली जो वैरायटी है किसकी है? टमाटर और बैंगन दोनों जगह देखने को मिलती है। वैशाली वैरायटी टमाटर और बैंगन दोनों में ही देखने को मिलती है। इसके अलावा देखो पंत अनुपमा, ठीक है, पंत अनुपमा किसमें मिल रही है? राजमा। पूसा अनुपम हो गई है जो बैंगन में थी, अर्का अनुपमा राजमा के अंदर ये भी हो गई है, ठीक है। चले, कपास में भी आती लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, माइनर वेराइटीज काफी सारी है। और यदि अगर अपन बल्क में देखें ना तो काफी इंपॉर्टेंट वेराइटीज है। रटने वाला है सारा का सारा मैटर, ध्यान रखना, रटने वाला है। रटोगे कैसे? बार बार उस पर निगाह डालोगे। एक चीज ध्यान रखना, एक वक्तव्य में मैंने कहा था कि अपनी आंखें क्या होती है? स्कैनर होती है। आंखें क्या होती है? स्कैनर होती है। आप बार बार उसको स्कैन करते रहें, और जब बार बार कोई चीज स्कैन होती है तो ऑटोमेटिक याद हो जाती है, ठीक है। बार बार आप उसको याद करें। चले नेक्स्ट देखते हैं। महत्वपूर्ण संस्थान कुछ माइनर है, इसके अलावा बाकी का अपन क्या करेंगे? कल देखेंगे। आज थोड़ा सा देख लेते हैं इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, क्योंकि सारा का सारा क्या हुआ? रटने वाला ज्यादा आ गया, तो अपन क्या करते हैं? थोड़े इंस्टीट्यूट के बारे में देखकर इसको क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। चले इसके अलावा देखो फर्स्ट चीज ये IARI मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा दिया था, लेकिन यहाँ पर अपन क्या करते हैं? इस IARI को एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग है वो सारे इंस्टीट्यूट अपन यहाँ पर देखेंगे। IARI क्या होता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। 8% टाइम पे कहाँ है? नई दिल्ली। इसकी हिस्ट्री मैंने अच्छे से बताई थी। इसकी हिस्ट्री में मैंने बताया था कि 1905 के अंदर ये कहाँ स्थापित हुआ था? गंडक नदी के किनारे, गंडक नदी के किनारे बिहार, दरभंगा, ठीक है, दरभंगा बिहार में ये स्थापित हुआ था। फिर वहां पर 1911, जैसे 1905 में स्थापित हुआ था, 1911 में बाढ़ नहीं आई थी, इसका नाम चेंज कर दिया था। इसका नाम क्या किया था? चेंज किया था। किस नाम पे रखा था? IARI। ये नामकरण हो गया था 1911 में ही, लेकिन इस टाइम पे इसका नाम क्या था? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। ये तो फिर 1947 के अंदर, ये तो सिर्फ नामकरण के बारे में बात हो रही है। 1947 में जैसे ही भारत आजाद हुआ, फिर इसने इंपीरियल यानी ब्रिटिश शासक का जो एक सिंबल था इंपीरियल, उसको हटा दिया। भाई जब अंग्रेज चले गए तो उनका नाम किस काम का? इंपीरियल को हटाया और इस आई को बोल दिया इंडियन। क्या बोला? इंडियन। तो देखे IARI की स्थापना हुई थी वो किस वजह से हुई थी? तो इसके लिए सबसे पहले जो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट था कि इस लॉर्ड कर्जन ने स्थापित की थी। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने स्थापित की थी तो इसका नाम क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस टाइम पर सबसे बड़ी जो कमी थी भूमि की थी। किसकी कमी थी? भूमि की। और भूमि जो दिया था, भूमि के साथ साथ इन्होंने 9 लाख रुपए दिए थे, ठीक है, 9 लाख रुपए का दान किया था। लेकिन अपन फिफ्थ ऑफ USA अगर इसकी बात करें, हेल्प की बात करें, डोनेटेड, तो अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? फिफ्थ ऑफ USA, जिसे अपन बोलते हैं, जिसके नाम से इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। एक नाम मैंने आप लोगों को लिखवाया था, शायद 2 नाम लिखाए थे, एक तो लॉर्ड कर्जन लिखाया था और एक को लिखाया था, 2 नाम लिखाए थे, मिस्टर फिप्स, ठीक है। ये मिस्टर फिप्स जो थे अमेरिका के थे और इन्होंने क्या किया था कि पैसे दिए थे। सबसे बड़ी कमी थी पैसों की, भूमि की और पैसों की सबसे कमी थी। तो लॉर्ड कर्जन ने भूमि दान दी थी। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? भूमि का डोनेट किया था। इसके अलावा मिस्टर फिप्स ने क्या किया था? पैसे दिए थे। और पैसे कितने दिए थे? 9 लाख रुपए। और 9 लाख रुपए उस टाइम कीमत होती थी।
पापा मम्मी को कभी पूछना आपके बचपन के अंदर पैसे की कितनी कीमत थी। रुपए, अब तो रुपए है ना, रुपए, और रुपए भी यूं है कि 10 से नीचे रुपए कोई काम के नहीं है। 10 से नीचे के कोई काम के नहीं है ना। तो रुपए की कीमत है, अभी वैल्यू किसकी है, रुपए की। उस टाइम पैसों की कीमत थी, पैसों से भी ज्यादा कौड़ियों की कीमत थी, जो पैसे से भी छोटा आते, जिसे अपन कभी काफी बार मिल जाते हैं ना, एल्यूमिनियम के सिक्के, जिसे अपन बोलते हैं खोटा सिक्का। क्या बोलते हैं, खोटा सिक्का। वो खोटा सिक्का पहले काफी चलता था, 1 पैसा 2 पैसा, वो पैसे काफी चलते थे, है ना। तो ध्यान रखना, मिस्टर फिप्स ने यहाँ पर क्या दिया, पैसे दिए, और पैसे देने की वजह से आज भी यही होता है, आज भी यही होता है। जो अच्छा खासा पैसा देता है उसे अपन क्या बताते हैं, चीफ गेस्ट बताते हैं। क्या बताते हैं, चीफ गेस्ट। और इसीलिए अपन ने यहाँ क्या किया, पूसा नाम रख दिया। क्या रखा, पूसा, यानी फिप्स ऑफ यूएसए, फिप्स ऑफ यूएसए। और एक्चुअल में इसको सॉइल केमिस्ट्री लेबोरेटरी के रूप में इसको इस्टेब्लिश्ड कर दिया। जब इसको स्थापित किया था तब ये क्या थी, एक लैब थी। क्या थी, लैब थी, प्रयोगशाला के रूप में इसको स्थापित किया था। फिर उसके बाद में इसका मॉडिफिकेशन होता रहा और इसको संस्थान के रूप में चला दिया। 1937 या 1934 है ना, 1934 to 35, इसके बीच में एक अर्थक्वेक यानी भूकंप आया। क्या आया, भूकंप आया, ठीक है। भूकंप आने की वजह से इसकी जो पूरी बिल्डिंग थी वो क्या हो गई, तहस नहस हो गई। 1936 के अंदर इसको नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। फिर 1936 में ही इसके फर्स्ट डीजी बन गए, ये इंपॉर्टेंट है। 1936 में ही क्या बन गए, फर्स्ट डीजी बने। वो कौन थे, डॉक्टर बी विश्वनाथ। इसके अलावा 1958 के अंदर इसको क्या बना दिया, डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के रूप में दर्जा दे दिया। लेकिन इससे पहले 1947 में क्या किया गया था, नाम चेंज किया गया था, ठीक है। 1947 में इसका नाम चेंज हुआ था, आई को क्या किया गया था, इंडियन किया गया था, ठीक है, इंडियन किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, IARI के जो प्रथम डीजी थे, भारतीय डीजी, वो कौन थे, बी विश्वनाथ। बाकी उससे पहले लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। चले, इसके अलावा देखो, प्रेजेंट नेम यानी वर्तमान में जो होते हैं, या फिर वर्तमान नाम अभी इसका दे रखा है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो ये कुछ माइनर हिस्ट्री होती है जो अपन ने ऑलरेडी पहले एक बार पढ़ रखी है, ठीक है। तो इसके अलावा जो बाद की इंस्टीट्यूट है माइनर वो अपन बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।